पुंछ के दौरे पर राहुल गांधी पाक गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात और बातचीत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीमा पार से हुई गोलीबारी के बाद का हालातों का भी लेंगे जायजा। राहुल गांधी ने आरएमएल अस्पताल में भर्ती जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। डॉक्टरों से उनका हाल जाना। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की पहली बैठक। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बंगाल के सीएम ममता और केरल के सीएम पिनराई विजयन हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में विदेशी दौरे पर रवाना हुए भारतीय सांसदों का दल अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा, गुयाना में आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में भी सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश दौरे के लिए रवाना। यह दल बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब जाएगा। थरूर ने सीज फायर कराने के क्रेडिट लेने पर ट्रंप पर निशाना साधा। कहा मध्यस्थता की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं हुई, ना ही इसके लिए किसी को अनुरोध किया गया। ओवैसी ने विदेश दौरे पर जाने से पहले दिया बयान। कहा पहलगाम की दर्दनाक घटना, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकी शिविर चला रहा है और उन्हें समर्थन दे रहा है। जापान में बोले जेडीयू सांसद संजय झा, भारत असहनीय नहीं अप्रत्याशित है, हमला किया गया तो घर में घुसकर मारेंगे। ऑल पार्टी डेलीगेशन के जापान में बड़ा बयान। पाकिस्तान की सरकार खुद आतंक में शामिल, दुनिया को सच्चाई बताने निकला भारत। जापान में भारतीय समुदाय से बोली बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, हम सिर्फ दुखी नहीं गुस्से में भी हैं, आतंक के खिलाफ दुनिया में राय बनानी होगी। जापान में ऑल पार्टी डेलीगेशन के संबोधन। 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति और विकास, जो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं, आतंक को वही पाला पोसा जाता है। जापान में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, 14 दिन दिए थे पाकिस्तान को, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भारत ने एयर स्ट्राइक किया। जर्मनी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। पाकिस्तान को चेतावनी भरे अंदाज में, भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, कहा। पाकिस्तान की गिदड़बाजी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार। कहा परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत में यूएई को भी दी भारत पाक मामले से दूर रहने की नसीहत। का भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा। भारत ने की यूएनएससी में पाकिस्तान की निंदा। कहा भारत ने दशकों से इस्लामाबाद प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है। यूएनएससी में बोलते हुए भारत के प्रतिनिधि हरीश ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और आरोप भी लगाए। प्रतिनिधि हरीश ने कहा एक ऐसा देश जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का हक नहीं। विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोल जारी। मॉस्को में टीम करीम मोची ने ऑपरेशन सिंदूर का बताया सच। यूएई टोक्यो में दूसरी टीमों ने आतंकवाद को बेनकाब किया। आतंकियों के संबंध पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जांच एजेंसी की कार्रवाई। एसआईए टीम ने संदिग्ध जमीर अहमद शेख को घर पर छापा मारा। राजस्थान के बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा विधानसभा से निलंबित, कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में दोषी ठहराया। कोटा में छात्रों की लगातार खुदकुशी पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। पूछा इस साल 14 स्टूडेंट ने आत्महत्या की, एक राज्य के तौर पर क्या कर रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों को ढेर करने के बाद अब महाराष्ट्र में सुरक्षा बलों का प्रहार। गढ़चिरौली एनकाउंटर में 4 खतरनाक नक्सली खत्म। सलमान खान की सुरक्षा में सेंधमारी मामले में आरोपी ईशा छाबड़ा की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह। रिपोर्ट्स के अनुसार 13 लाख के करीब पहुंचा तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा। 12,87,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। 23 मई को 67,172 श्रद्धालु पहुंचे चारधाम। 30 अप्रैल से लगातार जारी है यात्रा। अभी तक 5,21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। कुल 24,540 तीर्थयात्री पहुंचे केदारपुर। अभी तक 3,35,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन। 11,173 श्रद्धालु पहुंचे यमुनोत्री, 10,756 गंगोत्री। देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी से बड़ी चिंता। दिल्ली समेत कई राज्यों में एडवाइजरी जारी। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। अहमदाबाद में कोरोना के 20 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 31। दिल्ली सरकार ने कोविड को लेकर जारी की एडवाइजरी, अस्पताल को तैयार रहने के निर्देश। बढ़ते कोरोना के मामले के बीच आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होगी बैठक। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर मंथन। गाजियाबाद में 4 मरीज पाए गए कोविड पॉजिटिव, 3 का आइसोलेशन घर पे और 1 का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी। प्रयागराज में गर्मी का असर पर संगम के जलस्तर पर पड़ रहा है। संगम जाने वाले श्रद्धालु नहीं कर पा रहे डुबकी। अरब सागर में शक्ति नामक चक्रवाती तूफान का प्रभाव। दक्षिण गुजरात के तटीय क्षेत्रों में शहरों को देखने को मिला। गुजरात समेत कई राज्यों में आज भारी से भारी बारिश की संभावना। आईएमडी का अलर्ट। वलसाड़ में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में पानी भर गया।
गुजरात के नवसारी में झमाझम बारिश, शहर के कई हिस्सों में पानी। केरल, कर्नाटक और गोवा में अत्यधिक बारिश की चेतावनी, तमिलनाडु महाराष्ट्र में भी अलर्ट। केरल के कन्नूर में हो रही जमकर बारिश, तापमान में गिरावट। अमरेली में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बाद कई पेड़ गिर गए, तबाही की तस्वीरें कैद। भारी बारिश के कारण अमरेली में कई सोसाइटी पानी में डूबी दिखी। गिर सोमनाथ में तूफानी बारिश ने किया सबको परेशान, तस्वीरें सामने आई। गोवा में आईएमडी का रेड अलर्ट, रविवार तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली के भवाना इलाके में फैक्ट्री में लगी आग, विस्फोट के बाद इमारत गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर